بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر اللہ کے پاک بارگاہ سے جو دلوں کے بے خوب جانتے ہیں، دیکھتی آنکھوں سنتے اسلام. آج ماشاء اللہ جی آج پارک میں HDFA گروپ ہے ہمارا. آج سیرت یہاں ایک بڑا اچھا بیان ہوگا. ڈاکٹر سلطان محمود چودھری صاحب بیان کریں گے. سٹارٹ ہو گیا جی یہ پروگرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو پہ اظہار خیال کریں گے کہ آپ رحمت للعالمین اور آج کی اس محفل کی صدارت چلو ٹھیک ہے. تو آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے. محترم حامد سلطان کا تلاوت کلام پاک. بیٹھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا عمل کرو گے ویسی ہی عادت پڑے گی. جیسی عادت پڑے گی ویسے ہی سیرت ہوگی اور جیسی سیرت ہوگی ویسے ہی قسمت ہوگی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ہر حصہ ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے ہے. ما علینا الا البلاغ المبین. ادھر آ جائیں بیٹا, ادھر آئیے. دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا. خود دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا. روشنی حد نظر سبحان اللہ.
रोशनी ठहर गए। तुझको देखा दो करम याद आया। बहुत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों आपने तो जानवरों से भी इफा की है। बेशक इमाम तबरानी लिखते हैं कि सहराए अरब में करीम आका जा रहे हैं कि आपने देखा कि बांस की खूंटी है, उसके साथ एक हिरनी बंधी हुई है, तड़पती है, सर उठाती है, जंगल की तरफ देखती है। करीम आका करीब आए, ज़बान हाल से अर्ज गुजार हुई, या रसूल अल्लाह, मैं बांदी बना दी गई, मुझे बांध लिया, शिकारी ने पकड़ लिया है। कहा क्या चाहती है? एक रवायत में आता है खुद हुजूर ने खोल दिया। एक रवायत में आता है कि कबीले के करीब से गुजर हुआ, कहा इसका कौन मालिक है? तो शिकारी ने कहा मैं भी शिकार करके लाया हूँ। कहा जानते हो क्या कह रही है? इसके 2 बच्चे, दूध पीते बच्चे, इस्तदा कर रही है, इस्तगासा कर रही है, दरखास्त दे रही है मोहम्मद के दरबार में कि मुझे छोड़ दिया जाए। तो हुजूर ने फरमाया इसे छोड़ दो। वो कहने लगा ये वापस नहीं आएगी। अल्लाह के हबीब ने कहा मैं जमानत देता हूं। सीरत ये सिखाती है को नहीं देखना, हमें भी अगर किसी की जमानत देनी पड़े तो हुजूर के किरदार को देखना। हम इंसानों की जमानत नहीं देते। हुजूर सारी जिंदगी आपकी जमानतें देते रहे, मिंबर पे खड़े होकर, सफर में, हजर में उम्मती उम्मती कहते रहे। गारे हिरा से लेकर करबला तक, विलादत से लेकर शहादत तक हुजूर ने उम्मत के साथ वफा की है। आज उम्मती को भी तो चाहिए कि हुजूर के साथ वफा करे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं जब हुजूर की वलाद की जुमला ताज़ीम से नेमत के लिए आपके लम्हाए मुबारक के लिए हाँ कि बच्चे तो बोलते नहीं हैं, ये क्या सरगोशी हो रही है? कहती मैंने कान करीब किया, अल्लाह हुजूर दुआ फरमा रहे थे, सुभान रब हब्बी उम्मती, सब मौला मेरी उम्मत के हाल पर रहम फरमा दे, रहम फरमा दे। और ये निदाएं गारे हिरा का खासा बनी, गारे सोर का खासा बनी। फिर आपकी कब्र में आपको पता चल जाएगा। दुनिया में आपने बड़ा सुना है कि जब बंदा मरेगा, ये तो रहमत है, हुजूर की रहमत के सबके बैठे हैं, वरना हमारे अमाल हैं। जब बोले झूठ बोले, जब तोले कम तोले, जब वादा करे इफा न करे, अमानत रखी जाए उड़ा जाए। दिखाओ तो सही कोई सादिक है यहाँ सर्टिफिकेट बढ़ते रहे। कोई अमीन है, कोई है ऐसा जिसे आप सादिक और अमीन कह सकें? ये टाइटल सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं नजर आएगा। बंदा मोमिन की शान ये है, वो जब बोलता है, बोलिए क्या बोलता है? सच बोल। सच बोलता है। जब वादा करता है, इफा करता है, जब अमानत रखी जाती है, दयानतदार रहता है और इसके बेऐन ही उलट कर दे, ये सीरत है। हुजूर ने फरमाया काफर से भी बदतर कोई शख्स है। कहा कौन? कहा वो मुनाफिक है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, उसकी कोई निशानी बताएं। अल्लाह कहा जब वादा करेगा खिलाफ होगा, वादा तोड़ेगा, वादा खिलाफी करेगा, जब बोलेगा झूठ बोलेगा, जब अमानत रखी जाएगी खयानत करेगा। मुनाफिक में सिर्फ इतना ही फर्क है। सीरत की खैरात ये है, बोलना पड़े गर्दन कटती है, ओहदा जाता है,
यहाँ तक कि जान जाती है, आप अटल हकीकत बन के खड़े हैं। आप नंगी तलवार की तरह हो, लोगों के दिलों में अल्लाह खौफ डाल देगा। आप अपने हद पे पूरा रहें। जहां बात मैंने शुरू की थी, आज वेस्ट में क्यों इतनी राहत है, खैरात मिल रही है उन्हें। हजूर सिर्फ आपके लिए रहमत नहीं है, सारे जहानों के लिए रहमत है। अगर काफर भी सच बोलेगा उसे खैरात मिलेगी, पूरा तोलेगा उसे खैरात मिलेगी, वादा इफा करेगा उसे खैरात मिलेगी, और अमानत में खाइन नहीं होगा उसे खैरात मिलेगी। यहाँ सब कुछ खा के भी कहते हैं खांदे ने ते लगांदे भी। दलील ये देते हैं, मेरा उन्वान ये नहीं है, सिर्फ इशारा करना था। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक राई के बराबर, मैं यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा व मैं यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह मोहताज था, अल्लाह हिसाब नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा एक जर्रा बराबर अगर खैर मेरी तरफ लाओगे तो उसकी भी जजा दूंगा, एक जर्रा बराबर शर लेकर मेरी तरफ लौटोगे तो उसकी भी सजा दूंगा। आज दुनिया ने दीन को फकत इतना समझा है कि बस नमाज पढ़ ली, पैसे आ गए तो हर दूसरे चौथे महीने उम्रे पे चला गया, कोई दस्तरखान लगा लिया। दीन ये नहीं है, दीन का माना ही जजा और सजा है। अगर हकदार को हक मुअत्तल हो गया है और चोर और डाकू को सजा नहीं मिलती, ना आप दीनदार हैं, ना आप कलमा गो हैं, ना आप रूठ के उम्मती। हजूर ने फरमाया जो खाइन है वो हम में से नहीं है, जो कम तोलता है वो हम में से नहीं है, जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है। आज आप ईमान से बताएं माल कैसे कैसे बिक रहे हैं। हजूर ऐसे सच्चे ताजर हैं, अगर गंदम का ढेर लगा हुआ है, बोरियां खुल रही हैं, खादम खोल रहा है, एक बोरी बारिश से कजामों के ऊपर जो रखी हुई थी वो भीग गई, कहा इनको अलहदा ढेरी लगाओ। जो खरीदने आए कहना कि ये भीगा हुआ माल है और ये सूखा हुआ माल है। सूखे हुए माल के दाम के बराबर भीगे हुए माल के दाम नहीं लेने। पूछा ये माल किसका है, कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का। लेने वाले भी कमाल थे, उनके सौदे भी कमाल थे। मोहम्मद अगर ऊंट बेचते हैं तो एक पन कमजोर है, रवायत मिलती है। खादिम को कहा मैं थोड़ा जरूरी काम से जा रहा हूँ, कोई खरीदार आए तो इनकी कीमत ये है और इसकी कीमत नक्स है माल में। आज हर ताजर चाहता है कि वो उसका माल नक्स वाला नीचे मिक्स होके, आदत इतनी पुख्ता हो गई। करदार की खैर, हमने तो फल बेचना हो, आलू बेचने हो तो उस पे लाइटिंग करते हैं कि कलर बदल जाए। डंडी मारनी है, 5 किलो के 4 किलो देने हैं। फिर कहाँ जाना है हमें खुद सोचना चाहिए। कहा मुनाफिक जहन्नुम के गढ़ों में सबसे नीचे होगा, और हुजूर ने फरमाया सच्चा ताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे होंगे, जमानत दी है। फिर भी मेरी तजारत अगर खिसारे में है तो मैं कैसे मुतहम्मल हूँ कि रसूल खुदा के साथ मेरा कोई रिश्ता है। हजूर ने कहा कसम उठाकर तेरा माल बिक जाएगा। हजूर ने कहा माल बिक जाएगा, बरकत उठ जाएगी। फिर अस्पतालों में, फिर रोडों पे, सड़कों पे रुलता फिरेगा। हजूर ने कहा है अब हमने हजूर की मोहब्बत, हजूर की शफकत को रायगा नहीं जाने देना। क्यों कि हुजूर ने जिंदगी में वफा की है। आपको बैतुल खला से लेकर बैतुल्लाह तक के सारे कवानीन नबी मेहरबान समझा के और सिखा के, और फिर कब्र में भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उलमा लिखते हैं कि वो जो 3 सवाल हैं, वो 3 सवाल 3 ही हैं, तीसरे का एक जुज़्व है बड़ा खास। वो पूछा जाएगा जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के इज़्न से उस कब्र में लाया जाएगा।
तो पूछा जाएगा अल्लाह बता तो सही इस हस्ती रहमत के मुतल्लिक दुनिया में क्या इसका अकीदा ये हो कि माज़ल्ला हुजूर फौत हो गए, अब नहीं है, अब मदीना जाने की जरूरत नहीं है, तो खुद वो मुहासिबा करे। लिखने वाले लिखते हैं सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने ये उकदा खोला। अल्लाह ने अगर गिरफ्त करनी होती तो जब पूछा था मन रब्बुका, बता तेरा रब क्या है, कौन है, अगर नहीं जवाब दिया तो पहली आयत में कहा था कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ। समझ आई? वही गिरफ्त हो जाती, जन्नत दोज़ख का फैसला हो जाता। फिर क्यों पूछा कि तेरा नबी कौन है, तेरा दीन क्या है? ये सारे सवाल पूछने के बाद, ये सारी थ्योरी पूछने के बाद प्रैक्टिकल के लिए वजूद रहमत को सामने कर दिया। कहा बता, ऐसे हुजूर ने नहीं कहा कब्र या जन्नत के गढ़ों में से गड़ा है, जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है, या जन्नत के बागों में से बाग है। अमाल अपनी जगह है, अमाल तभी होंगे अगर रसूल खुदा के साथ कोई रिश्ता होगा। पूछा जाएगा मा कुंत तकून, बता तो सही इस मर्द जरी के मुतल्लिक, इस वजूद रहमत सईद के मुतल्लिक दुनिया में क्या कहा करता था, यानी कल तक तेरा अकीदा क्या था इस डेरी के अंदर। अगर तो वो पहचान गया तो फिर जरूर भी जरूर आपका बरज़ख आल में बरज़ख और जन्नत में कोई दूरी नहीं है, दरवाज़ा खुल जाएगा। यहाँ भी बात नहीं ख़त्म हुई, कहाँ हशर होगा। हजूर ने खुद फरमाया लोगों हशर होगा, क़यामत में अमाल लाए जाएंगे, हाजी हज लाएंगे, गाजी अपना जिहाद लाएंगे, शहीद अपनी शहादत लाएंगे, सखी अपनी सखावत लाएंगे, नमाजी अपनी नमाजें लाएंगे, रोज़ादार अपने रोज़े लाएंगे। दलील के लिए रद्द कर दिए जाएंगे एक एक करके, एक एक करके। ये तो तूने दुनियादारी की है, ये तेरा जाहिर है, बातिन तो कभी बदला ही नहीं हुआ। खुशबूए मुस्तफा तुझे नसीब नहीं हुई। कहा लोग गरो दर गोरो अल्लाह जहन्नम में डाले जाएंगे। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं सजदे में गिर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में नहीं चला जाता। लेकिन mahशर का दिन कोई थोड़ा सा नहीं है मेरे दोस्तों। आज दिन है कि हुजूर के साथ हम अहद वफा करें, करदार से, इकदार से, अखलाक से, अतवार से, अंदाज से, गुफ्तगू से चलते फिरते मोहम्मदी और मुस्तफवी बनना। अल्लाह अगर हम बन गए तो फिर सारी खैरात आपसे दामनगीर होगी, सारी मंजिलें होगी, सारी जन्नतें आपकी मुंतज़िर है। कि अल्लाह करीम हजूर के वजूद रहमत की खैरात का हिस्सा हमें वाफर अता फरमाए, हमें हुजूर की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी तामीर करदार की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत रसूल हर इबादत की असल है। अस्सलाम वालेकुम। से डॉक्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का तहे दिल से मशहूर हूँ तमाम फोरम की तरफ से, तमाम अपनी इमरान की तरफ से कि वो हर साल हमारे एक इन्विटेशन पे आते हैं और बड़ा इमरान रोज़ किस्म का जनाब हमें लेक्चर देते हैं। तो मैं बस छुट्टियों के साथ शेयर करता हूँ कि ईद मोहम्मद से बात तूने कि हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। महफिल के बाद ये चाय का एहतमाम स्वीट के साथ। अल्लाह
یہ جو جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا خطاب ہوا جی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں. ابھی یہ سارا ہو گئے بلکہ بہت سیریس